बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर कर मैं सरल भाषा में इस बात को कहूंगी, एक तरह से एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि आप उकसोगे तो लड़ोगे, और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में हो। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से निकल करके आ रही है। दिल्ली चुनाव से पहले खेला हो गया है। भाजपा की जानी मानी नेता कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। जी हां, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि दिल्ली की चुनावी रण में केवल भाजपा और आप का मुकाबला है, लेकिन अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई है और ऐसा मैदान में आई है कि सीधा झटका भाजपा और आम आदमी पार्टी को लगा है। जी हां, और इन नेताओं में जिनका नाम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो है निखत अब्बास का नाम। दोस्तों, निखत अब्बास ने भाजपा को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। भाजपा के भीतर का काला सच निखत अब्बास ने सामने लाकर रख दिया। इसलिए आज की यह खबर इसलिए भी खास है क्योंकि नेताओं ने तो पाला बदला ही है, साथ में भाजपा की पोल भी खोली है। तो क्या है पूरा माजरा, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि निखत अब्बास की बातें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हम आखिर किस तरह की पार्टी को सत्ता दिए बैठे हैं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में चुनाव में अब गिने चुने दिन बचे हैं। चुनाव से करीब एक हफ्ते पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लग गया है। दोनों पार्टियों से कई नेता कांग्रेसी बने। इन्हीं में बीजेपी की निखत अब्बास ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही निखत अब्बास ने एक से बढ़कर एक खुलासे कर डाले। सबसे पहले तो उन्होंने ट्वीट किया था जिसने काफी सनसनी फैलाई थी। दोस्तों, दरअसल दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच अदावत अब गंभीर रूप लेती जा रही है। प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा महामंत्री पद से छुट्टी के बाद निखत अब्बास ने बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के ऊपर पद के बदले अश्लील मांग के आरोप लगाए हैं। जी हां, और अब इसके बाद प्रदेश बीजेपी में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश महामंत्री निखत अब्बास से पार्टी नेतृत्व ने हाल ही में इस्तीफा ले लिया था। हालांकि शशि यादव के साथ बनाए गए तीनों प्रदेश महामंत्रियों से इस्तीफा लिया गया था। इसके बाद निखत ने गुरुवार को एक ट्वीट करके सनसनी फैला दी। निखत ने अपने ट्वीट में लिखा, महिला का शोषण मंजूर, महिला के खिलाफ षड्यंत्र मंजूर, महिला से पद के बदले अश्लील मांग मंजूर, बड़े बड़े नेताओं के लिए सब माफ हो, जहां वहां महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना महज एक मजाक लगता है। नेता मंत्री किन किन के नाम नहीं है। निखत अब्बास ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा है, परंतु उन्होंने अपने ट्वीट में पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की बात शामिल करके कई लोगों को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, इतनी बड़ी बात निखत अब्बास ने ट्वीट में कही और साफ बताया कि बड़े पद के लिए अश्लील मांगे की गई। अगर उनका ये बयान सच्चा है तो ये बात एक बार फिर से सच साबित होती है कि भाजपा के लिए महिलाएं केवल चीज हैं। वो खुले में अपने भाषणों में तो उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करते ही हैं, मगर कैमरे के पीछे भी ऐसी मांगे करते हैं। दोस्तों, जब इस मामले में निखत अब्बास से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कल बात करने के लिए कहा, और अब देखिए निखत अब्बास कांग्रेस में शामिल हो गई और शामिल होते के साथ उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब ये राहुल गांधी को डिबेट शोज में पागल कहा करती थी, बेवकूफ भी कहा करती थी, लेकिन अब ये कांग्रेस में आ गई हैं और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से निखत अब्बास की तमाम बातों को भी साझा किया गया है। दोस्तों, अपनी बात की शुरुआत में निखत कहती हैं कि आज कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने से विश्वास नहीं आ जाता। बीजेपी को यह कहीं से भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति करे। इसके बाद निखत अब्बास भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि ये एक समुदाय को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि लोग उकसेंगे तो लड़ेंगे। ये काम बीजेपी ने पूरे देश में किया है। मैं कांग्रेस की सोच के साथ आगे बढ़ रही हूं कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। कांग्रेस में हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की परंपरा रही है। कांग्रेस का मंच हर वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार भी देता है और उसके अधिकारों की लड़ाई भी करता है, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय से आते हो। आज बीजेपी की डर और कट्टरता की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। तो दोस्तों, इन तमाम बातों के साथ वो ये भी कहती हैं कि आज सड़क पर चलने वाला मुसलमान डरता है। यही कारण है कि मैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई हूं।
मुझे खुशी है कि यहां टीवी डिबेट्स में जाने से पहले बीजेपी की तरह यह नहीं बताया जाएगा कि मुसलमानों के खिलाफ बोलकर कैसे वायरल होना है। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, हम जो आपसे लगातार कहते हैं कि मुसलमानों का नाम लेना, उनके खिलाफ बोलना, नफरत फैलाना एक फैशन सा बन गया है और लोकप्रियता पाने का एक रास्ता बन गया है। साथ ही टीवी डिबेट्स का तो सारा खर्चा पानी ही मुसलमानों पर टिका हुआ है, उसी की बदौलत इनकी दुकान चल रही है। वो एक पूरा एजेंडा होता है गोदी मीडिया का जो पूरे साल चलता है और इसी एजेंडे पर प्रवक्ताओं को भी काम कराया जाता है। ये खुलासा जो निखत अब्बास ने किया है, ये इस महीने का दूसरा खुलासा है। इससे पहले भी बीजेपी के नेता प्रवक्ता ने ऐसे ही एक खुलासा किया था। उनसे कहा गया था कि आप मुल्लों की टोपी पर बोलना, हम आपका बीच बचाव करेंगे। और आज निखत अब्बास बता रही हैं कि उन्हें मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए फर्रे दिए जाते थे। दोस्तों, पहले आप सुन लीजिए कि निखत अब्बास क्या कुछ कह रही हैं। डर की राजनीति किसने करी है, समुदायों को किसने बांटा है। आज सड़क पर चलने वाला कई मुसलमान डरता है और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूं। और मुझे यहाँ टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा, तभी आप वायरल होंगे। तो सुना आपने दोस्तों, क्या क्या खुलासे निखत ने किए और साफ बता दिया कि कैसे भाजपा वाले डिबेट में जाने से पहले ही ये बता और समझा देते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोलकर कैसे वायरल होना है। वो भाजपा के नारों को खोखला बताती हैं, साथ ही भाजपा पर भय और उग्रवाद की संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाती हैं और कहती हैं कि भाजपा ने ऐसी स्थिति पैदा करी जिससे लोग भड़के और लड़ें। भाजपा ने पूरे देश में यही किया है। दोस्तों, ये वाकई बहुत ही गंभीर आरोप हैं और हम तो ऐसी बात आपको हमेशा बताते ही रहते हैं, लेकिन अब देखिए बीजेपी से ही निकले लोग इसकी सच्चाई बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले लगे तमाम आरोपों की एक तरह से पुष्टि हो रही है कि जब ये कहा जाता है कि भाजपा दंगे कराती है, लोगों को नफरत की भाषण देकर लड़वाती है, उनके मन में घृणा पैदा करती है और जब देश भर में जगह जगह आगजनी होती है, दंगे होते हैं और बाद में जब ये पता चलता है कि उसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ पार्टी के लोग भी शामिल थे, तब ऐसे तमाम आरोपों पर और भी ज्यादा मुहर लग जाती है। दोस्तों, निखत अब्बास भाजपा के उन आरोपों की भी धज्जियां उड़ा देती हैं जो वो सभी विपक्षी पार्टियों पर लगाता है कि फला पार्टी का कार्यालय इतना आलीशान है, जनता का पैसा खाया हुआ है, उसका घर ऐसा है वैसा है। तो निखत अब्बास भी भाजपा की सच्चाई बता देती हैं और कहती हैं कि 5 सितारा कार्यालय जैसा लगता है भाजपा का कार्यालय। यह इस तथ्य के बावजूद है कि कांग्रेस देश में लंबे समय तक सत्ता में रही है। यह स्पष्ट है कि भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है। दोस्तों, निखत अब्बास के अलावा और भी नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में कई प्रमुख हस्तियां आज कांग्रेस में शामिल हुई। इनमें महान माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र और समाज सेवी भागीरथी मांझी, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभार संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज प्रजापति, आपके पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता निशांत आनंद, अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता निखत अब्बास और प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक हुजूर शामिल थे। तो दोस्तों, आपका इन तमाम बातों पर क्या कहना है और निखत अब्बास की तमाम बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।